नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, क्या आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी? तो ये वीडियो आपके लिए है। 1237 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी तक जो भर्ती है जारी कर दी गई है। हो सकता है कुछ और पद आज इसमें और ऐड किए जाएं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी तक 19 सब्जेक्ट की वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। किस किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, क्या एलाइड सब्जेक्ट होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वो सब मैं आपको यहां पर चर्चा करूंगा। किस फेज का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा? 3 फेज में एग्जाम है, तो भाई किस सब्जेक्ट का किस फेज में है, फॉर्म कब कब भरेंगे, डेट क्या होने वाली है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की यहां पर अलग अलग फॉर्म की डेट दे रखी है। फॉर्म में अगर आप देखेंगे, पहले फेज का अलग डेट है, सेकंड फेज की अलग डेट है, थर्ड फेज की अलग डेट है, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। ये मास्टर वीडियो होने वाला है जिसमें पूरी वैकेंसी का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑल एग्जाम प्लेस को, क्योंकि ऑल एग्जाम प्लेस पे ही आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट का सबसे बेस्ट कंटेंट। इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू ईयर ऑफर आ चुका है। जी हाँ, न्यू ईयर ऑफर आ चुका है। केवल 100 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है भाई। 800 रुपए कर दिया गया है प्राइस पेपर वन का। जी हाँ, 800 रुपीज पेपर वन का प्राइस कर दिया गया है। मात्र 1 तारीख को लास्ट डे रहेगा, उसके बाद फीस आपकी बढ़ जाएगी, 1180 रुपए हो जाएगी। जी हाँ, 1180 रुपए हो जाएगी। तो भैया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फायदा उठा लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा ऑफर। इसी के साथ साथ पेपर 2 में भी भारी डिस्काउंट कर दिया गया है। 2000 रुपीज का पेपर 2 कर दिया गया है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी शामिल है, आपका पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी का मिल जाएगा। ये भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। केवल 2000 रुपीज में पेपर 2 का आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसी के प्रकार दोस्तों, इंटरव्यू बैच में भी भारी कमी आ गई है। 2500 रुपए में इंटरव्यू बैच एपी का कर दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मॉक इंटरव्यू बैच, जो कि आपको पता ही है किस तरह से चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर 1 जनवरी तक वैलिड है, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। चलिए हम आते हैं वैकेंसी पर। दोस्तों, ये आपका अभी तक का मैंने लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट देख लीजिए भाई। साइंस बैकग्राउंड वालों में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी डिस्कस करूंगा किस सब्जेक्ट का किस फेस में एग्जाम है। अभी आप बस वैकेंसी समझ लीजिए। टोटल वैकेंसी अभी 1237 है ना। टोटल 1237 पद है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो बॉटनी में 125 है। अभी हम इनको कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। अभी एक ओवरऑल यहां पर आप देख लीजिए, है ना। ऐसी जूलॉजी में 119 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 107 है ना। ज्योग्राफी में 72 वैकेंसी है। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स में 72 है, हिंदी में 57 है, इंग्लिश में 56 है, कंप्यूटर साइंस में 29 है, साइकोलॉजी में 10 वैकेंसी है ना। फिजिक्स में आपका 120 है, केमिस्ट्री में 116 है, कॉमर्स में 88 वैकेंसी है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में 73 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 71 है, हिस्ट्री में 56 है, संस्कृत में 34 है, लॉ में 17 है और यौगिक विज्ञान में 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल 1237 पदों पर वैकेंसी है। अब इसको हम समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखेंगे तो एज आपका मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, जो अनरिजर्व से आते हैं, है ना। जो अनरिजर्व से आते हैं कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो 5 ईयर का क्या है, छूट आपको दे रखी है ना। 5 साल का अगर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एमपी के हैं, बाहर की कैटेगरी का नहीं, बाहर वाले यूआर में आएंगे, उनकी मैक्सिमम 40 है। कब से काउंट होगा? तो 1 जनवरी 2026 को आप कितने वर्ष के हो गए हैं उस हिसाब से काउंट होगा। तो भाई कट ऑफ डेट जो है आपकी एज की 1 जनवरी 2026 दे रखी है। बात करते हैं रोजगार पंजीयन की। तो रोजगार पंजीयन जो बाहर के विद्यार्थी हैं, अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, उनको मुक्त रखा गया, उनको नीड नहीं है रोजगार पंजीयन की। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन्हें इंटरव्यू स्टेज तक, जब आप इंटरव्यू में क्या भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तब तक आपका क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो भैया जिसका नहीं है अभी बनवा लो और अप्लाई कर दो, और जब फॉर्म भरोगे तब आपको लगेगा, और इंटरव्यू स्टेज पर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, जो शासकीय अशासकीय अतिथि विद्वान है उनको आपका जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उनको छूट है, क्योंकि जाहिर सी बात है रोजगार उनके पास में है, तो उनको रोजगार पंजीयन की नीड नहीं है। तो जो जॉब में है उसको नीड नहीं पड़ेगी। शासकीय अशासकीय अतिथि विद्वान जो जॉब में ऑलरेडी,
उनको नीड यहां पर नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आयु की मैंने जैसे आपको बताया 5 साल का मैक्सिमम आपको दे रखा है। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय निगम मंडल, स्वशासकीय, नगर सैनिक, महिला में अनारक्षित और आरक्षित के हैं तो भाई आपको 5 साल का क्या है छूट मिल जाएगा। 45 ईयर आपका होगा मैक्सिमम, है ना। ये चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम 45, इससे ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अतिथि विद्वानों के लिए भी मैं आपको बता दूं, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। अतिथि विद्वानों के लिए ये नोटिस आप देखेंगे तो इसमें बोनस मार्क्स और आपका क्या है छूट को लेके आपका नोटिस है, जिसमें आपका क्या कहा गया है कि भाई आपका जो एज है वो आपका यहाँ पर देखेंगे तो एज का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो भाई जो गेस्ट फैकल्टी है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो आयु में छूट है 3 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रहेगी। एक हो चुकी है, दूसरी है ना। तो अपकमिंग एक और आएगी 2026 में, तब भी इनको क्या है गेस्ट फैकल्टी में आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा और एज में भी छूट मिलेगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, गेस्ट फैकल्टी जो है 10 ईयर को आपकी छूट अलग से रहेगी। बात करते हैं सबसे बड़े चेंजेस की, तो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अभी देखिए, अभी एग्जाम पैटर्न इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कोई भी नोटिफिकेशन में। लास्ट ईयर तक जो एग्जाम पैटर्न था उसमें आपको पता होगा पेपर 1 में 50 क्वेश्चन थे, पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन थे, है ना। दोनों मिलकर 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता था, 4 मार्क्स का एक था, 800 मार्क्स का रिटर्न होता था और 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 900 मार्क्स से मेरिट बनती थी। अब यहां पर इन्होंने अभी एग्जाम पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया है तो उसको हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि भाई ये जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की होगी या फिर 1/3 की होगी। जैसे कई एग्जाम्स हैं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस हो गया या फिर आपका एफएसओ हो गया, तो उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन पे 3 मिलता है और गलत करने पर 1 कट जाता है, तो 1/3 की वहां पर नेगेटिव मार्किंग है ना। तो हो सकता है यहां पर भी नया पैटर्न लागू कर दिया जाए या फिर पुराना ही पैटर्न रखते हुए नेगेटिव मार्किंग 1/4 की कर दी जाए। तो अभी कुछ श्योर शॉट नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम क्लियर नहीं कर सकते, है ना, कि 2025 में क्या बदलाव होने वाले हैं। सिलेबस में हो सकता है थोड़ा बदलाव कर दें, एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दें, तो वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा, जो सिलेबस और स्कीम का होगा उसमें। ठीक है, बात करते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आप एग्जाम निकालेंगे उसके 3 गुना को इंटरव्यू पर बुलाया जाता है, ये रूल आपको पता है। जितने भी रिटर्न में शामिल होंगे उसमें से जो टॉप 3 गुना लोग होंगे उनको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू और आपका मेरिट बनाई जाएगी इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के, जिस हिसाब से पहले चलता आया है। ठीक है, बाकी वही चीज रहने वाली है। उसके बाद यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भैया आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, साथ में नेट आपका अगर है या सेट है या पीएचडी है, ये या लिखा है मैंने, है ना। या तो आपका नेट होना चाहिए, या तो आपका सेट होना चाहिए, या तो आपका पीएचडी होना चाहिए पीजी के साथ में, है ना। पीजी कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। अपेयरिंग वाले नहीं दे सकते, देना चाहते हैं। लास्ट ईयर काफी मेरे स्टूडेंट्स ने दिया था, उन्होंने कोर्ट में लगाई थी पीआईएल, फाइनल ईयर को पीआईएल लगाकर कोर्ट से परमिशन ली थी, फिर कोर्ट ने परमिशन दी थी, फॉर्म फिल हुए थे उनके और वो फिर दे पाए थे, है ना। तो भाई जो फाइनल ईयर में जिनका नेट वेट क्लियर हो चुका है, देने के इच्छुक हैं, तो भाई कर सकते हो। हाँ, अब ये कैसे तय होगा कि सर पीजी कंप्लीट है कि नहीं है, तो भैया फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, फॉर्म भरने की जो ऑफिशियल लास्ट डेट है बिना लेट फीस के, है ना। फॉर्म भरोगे तो जो लास्ट डेट है फेज 1 की, जैसे आपका क्या है मार्च में है ना। फेज 1 का 26 मार्च लास्ट डेट है, तो 26 मार्च तक आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फेज 2 में जो सब्जेक्ट हैं उनका 1 महीने आगे एग्जाम डेट फॉर्म डेट है, ऐसे फेज 3 का और 1 महीने एग्जाम डेट आपका दे रखा है ना। तो उस हिसाब से आपका तय होगा, जो अंतिम दिन होगा आपका फॉर्म भरने का बिना लेट फीस के, उसके हिसाब से तय होगा कि आपका पीजी कंप्लीट है या फिर एलिजिबिलिटी आपकी है नहीं, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो या पीएचडी हो। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है, वो इंटरव्यू में आपको निकाल देते हैं। जैसे काफी सब्जेक्ट में 2022 में और 24 में भी हुआ है ना। रिजेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका
क्वालिफिकेशन जो है फॉर्म भरने के बाद हुआ है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी बिना लेट फीस वाली, वो आपका होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पीजी में जो अनरिजर्व कैटेगरी आती है उससे आप देखेंगे तो 55% कंपल्सरी होता है, बाकी जो कैटेगरी होती है उसके लिए 50% मिनिमम जरूरी होता है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, 55% मिनिमम होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% में काम चल जाएगा। काफी स्टूडेंट को डाउट होता है सर नेट हमारा दूसरे कैटेगरी से है, इसमें भर सकते हैं? तो भर सकते हैं, अभी फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है एमपी में कि भाई आपका नेट ईडब्ल्यूएस से है, यूआर से भरना है, भर सकते हैं अदर स्टेट वाले, कोई अभी ऐसा रूल नहीं आया है फिलहाल, है ना। तो आप भर सकते हैं, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों फेज 1 पे, है ना। फेज 1 के फॉर्म और डेट की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या अलाइड सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे। फेज 1 के जो फॉर्म यहां पर आप देख पाएंगे, फॉर्म जो है आपका 27 फरवरी से शुरू होंगे। जी हाँ, फॉर्म भरना 27 फरवरी से शुरू होंगे और चलेंगे 26 मार्च तक। 26 मार्च तक चलेंगे फॉर्म भरना, आपका लास्ट डेट जो है 26 मार्च है, कट ऑफ डेट फेज 1 वाले एग्जामों की 26 मार्च है। यहां तक आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो आएगा आपका क्या आएगा, 28/3 आपका एडमिट कार्ड जो है आपका 2/7 को आ जाएगा। जी हाँ, 2 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और फेज 1 का जो एग्जाम है वो 12 जुलाई को होगा। 12 जुलाई को फेज 1 का जो है आपका एग्जाम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12 जुलाई को लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं 3000 लेट फीस तो 2 अप्रैल तक भर पाएंगे। 25,000 लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो 27 जून तक भर पाएंगे, ये लेट फीस के साथ है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका फेज 1 में एग्जाम है, सबसे पहला है आपका साइकोलॉजी। जी हाँ, मनोविज्ञान, इसमें आपके पद देखेंगे तो 10 पद हैं, जिसमें आप यहां पर देख लीजिएगा अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकता है, तो वही जिनका क्लिनिकल साइकोलॉजी है और जिनका अप्लाइड साइकोलॉजी है ना, इसमें आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो अलाइड सब्जेक्ट देख लेना, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ ले लो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और बाकी उसमें पद आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी फर्स्ट फेज में है, 56 पद हैं जिसमें 15, 9, 11, 15, 6 हैं। कौन कौन हिस्ट्री में अप्लाई कर सकता है, लाइट सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री वाले और एंशिएंट हिस्ट्री वाले, है ना। तो जिनका पीजी इन सब्जेक्ट्स में हुआ है वो हिस्ट्री कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लॉ, लॉ में 17 पद हैं, इसका भी फर्स्ट फेज में ही एग्जाम है। लॉ में अलाइड सब्जेक्ट कुछ नहीं है, लॉ में आपका लॉ में पीजी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। इसी प्रकार आपका ज्योग्राफी में 74 पद हैं, जिसमें 20 पद आपके यूआर कैटेगरी में हैं, एससी में 12, 15, 20 और 7 आपके पद हैं। ज्योग्राफी में आपका क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए, बात खत्म। एलाइड सब्जेक्ट कोई मेंशन यहाँ पर नहीं कर रखा है इन्होंने। इसी प्रकार आपका संस्कृत में इस बार अच्छे पद हैं, 34 पद हैं, जिसमें यूआर में 9 पद हैं, एससी में 5, 7, ओबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस में 3। संस्कृत में भी कोई अलाइड सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, तो भैया आपका एमए संस्कृत होना चाहिए सिंपल। अगर दूसरा होता है तो बाद में वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका अंग्रेजी में 56 पदों पर वैकेंसी है, यूआर एससी में 15, यूआर में 15 पद हैं, एससी में 9 पद हैं, एसटी में 11 है ना। इंग्लिश में आपका होना चाहिए, अलाइड सब्जेक्ट कोई भी इसमें नहीं है। हिंदी में आपके 57 पद हैं, है ना, जिसमें यूआर में 15 पद हैं, है ना, 9 है एससी, एसटी में 11, 16 है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 6 है ना। और एलाइड में इन्होंने दे रखा है भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक में अगर आपका है तब भी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जियोलॉजी, जियोलॉजी में 10 पद हैं दोस्तों, है ना। इसमें एलाइड सब्जेक्ट आप देखेंगे तो अप्लाइड जियोलॉजी, पैलेटोलॉजी, जियोफिजिक्स, भूविज्ञान, रिमोट सेंसिंग, ये आपका शामिल है। फिर है आपका यौगिक विज्ञान, जिसमें 3 पद हैं, और यौगिक विज्ञान में आपका होना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट यहां पर नहीं चलेगा। ये है दोस्तों फेज 1, फेज 1 के सब्जेक्ट जो कि आपका 12 जुलाई को होंगे, और इसका एग्जाम फॉर्म मैंने बता दिया। अब आते हैं दोस्तों फेज 2 के सब्जेक्ट पर। फेज 2 में फॉर्म जो है आपके 1 महीना लेट चालू होंगे, 27 मार्च से शुरू होंगे और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। जी हाँ, 27 मार्च से शुरू होंगे और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। एडमिट कार्ड जो है 23 जुलाई को आपका जारी किया जाएगा, और एग्जाम जो है 2 अगस्त को होगा फेज 2 का। जी हाँ, 2 अगस्त को फेज 2 का होगा।
फेज 1 का आपने देख लिया, 12 जुलाई को एग्जाम है। फेज 2 का आपका क्या होगा, 2 अगस्त को होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो भैया कॉमर्स आप देखेंगे 88 वैकेंसी है कॉमर्स में, अलाइड सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, एमकॉम होना चाहिए सिंपल। कॉमर्स में आपका आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस में 73 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे तो भाई अलाइड सब्जेक्ट में ऐड है आपका लोक प्रशासन है और इंटरनेशनल रिलेशन है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन विषय में नेट सेट पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजनीति में चयनोत्ती मान्य होंगे। तो भाई इन सब्जेक्ट में ही आपका नेट सेट आपका होना चाहिए, उस हिसाब से आप क्या है पॉलिटिकल साइंस में क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरव्यू स्टेज पर जाके रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ते। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 72 पद है। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया, एमबीए व्यवसायिक अर्थशास्त्र में, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अगर ये है आपके पास में तो आप अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, 72 पद हैं इसमें। फिर आपका सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में 71 पद हैं। इसमें आप देखेंगे तो सोशल वर्क भी दे रखा है, एंथ्रोपोलॉजी भी दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि समाज कार्य विषय में नेट सेट पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय में चयन हेतु मान्य होंगे। मतलब आपका सोशल वर्क में अगर क्या है, सोशल वर्क में अगर नेट सेट है तो आप कर सकते हैं, सोशोलॉजी में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, दूसरे किसी और सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अब आते हैं दोस्तों फेज 3 एग्जाम्स में। फेज 3 का जो एग्जाम है वो आप देखेंगे आपका होगा, पहले तो फॉर्म भरेंगे यहाँ पर 17 अप्रैल से। जी हाँ, 17 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 16 मई तक फॉर्म भरेंगे। जी हाँ, 17 अप्रैल से शुरू होंगे, 16 मई तक फॉर्म भरेंगे। एग्जाम जो है 20 अगस्त को आप देखेंगे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 30 अगस्त को आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। जी हाँ, थर्ड फेज का एग्जाम क्या है, 30 अगस्त को आपका तय है। पहला फेज 12 आपने देख लिया 12 जुलाई, दूसरा फेज 2 अगस्त, तीसरा फेज जो है 30 अगस्त। इसमें कौन कौन से, तो इसमें साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स 120 वैकेंसी है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। फिजिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाइड फिजिक्स वाले, मटेरियल साइंस वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, है ना। इसी प्रकार आपका अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 116 पद हैं, बाकी कैटेगरी का देख लीजिए आप। अप्लाइड इसमें आप देखेंगे तो अप्लाइड केमिस्ट्री वाले, एनवायरमेंट केमिस्ट्री वाले, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले, फिजिकल केमिस्ट्री वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं आपका केमिस्ट्री कैटेगरी में। फिर है आपका दोस्तों वनस्पति शास्त्र बॉटनी, 125 पद हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी वाले हो गए, बायोटेक्नोलॉजी वाले हो गए, बायोलॉजी वाले हो गए, है ना, एनवायरमेंटल साइंस वाले हो गए, है ना, आपका बायो इंफॉर्मेटिक्स साइंस वाले हो गए, जेनेटिक्स वाले हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले हो गए, ये अप्लाई कर सकते हैं बॉटनी कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका जूलॉजी में 119 पद हैं। जूलॉजी में आप देखेंगे फिशरी वाले, एक्वाकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, लिनोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया है, अगर इसका आपने पीजी कर रखा है इन किसी सब्जेक्ट में और नेट सेट आपका क्लियर है तो जाहिर सी बात है आप क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे किसमें, जूलॉजी में। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स में 107 पद हैं। मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हो गए, है ना, मैथमेटिकल साइंस वाले हो गए, कंप्यूटेशनल मैथ्स वाले हो गए, इंडस्ट्रियल मैथ्स वाले हो गए, मैथमेटिक्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेट आपका क्या होना चाहिए, सीएसआर नेट वाला जो है मैथ्स से आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर है दोस्तों कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 29 वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो आपका आईटी वाले और आपका कंप्यूटर वाले, है ना, सीएस और आईटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, है ना, एमटेक वाले जो हो गए वो भी, एमएससी के अलावा एमसीए वाले जो हो गए वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसमें, कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में। अब ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्या दे दिया दोस्तों, वैकेंसी का निचोड़ दे दिया है। अब आपको इतना समझ में आ गया है कि भाई 3 फेज में आपका क्या एग्जाम है ना। पहला फेज 12 जुलाई को होगा, दूसरा फेज आपका 2 अगस्त को होगा, तीसरा फेज के जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज में ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, सेकेंड फेज में आप देखेंगे तो आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस इससे रिलेटेड है। थर्ड फेज में जो एग्जाम है वो आपके साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनके आपके थर्ड फेज में एग्जाम है। फॉर्म डेट में एक एक महीने का गैप है ना, शुरुआत फरवरी से हो रही है,
फर्स्ट फेज की, सेकेंड फेज की आप देख लिए हैं, है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन एलिजिबल होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्राइटेरिया, ये भी आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न अभी श्योर शॉट नहीं है कि क्या होने वाला है ना, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, होगा वही पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका एमपी जीके, आईसीटी, करंट अफेयर होगा, और पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा, है ना, यही रहने वाला है। बस सब्जेक्ट में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि माइनस मार्किंग यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस की है, तो उस चक्कर में अभी यहां पर क्या है आपका वो नहीं है ना, तो उस हिसाब से हम कह नहीं सकते। लेकिन पुराना जो पैटर्न है वो आपको क्लियर होना चाहिए। 200 मार्क्स 600 मार्क्स वाला पैटर्न था पुराना पैटर्न, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, और ऐसे ही आपका 150 क्वेश्चन पेपर 2 के, है ना, 200 क्वेश्चन आपके 800 मार्क्स के, ये वाला पैटर्न चलता था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 100 मार्क्स इंटरव्यू के, है ना, 100 मार्क्स इंटरव्यू के, 900 मार्क्स से आपकी मेरिट बनती थी। अभी नेगेटिव मार्किंग लिखी गई है, लेकिन कितने की है, 1/3 की है या 1/4 की है, ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली एमपीपीएससी जो एग्जाम करवाता है उनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उस हिसाब से एग्जाम पैटर्न भी बदल सकता है, क्योंकि 1/3 होगा तो जाहिर सी बात है फिर यहां पर हो सकता है एग्जाम पैटर्न भी बदल जाए, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाए, तो संभावना हो सकती है यहां पर। तो उसके लिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, जो स्कीम आएगी उसके अनुसार ही मैं आपको बता पाऊंगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो कर लीजिए। साथ में दोस्तों पेपर 1 में ऑफर अभी आपको मिल जाएगा, 1 तारीख तक है दोस्तों, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। तो भैया 800 रुपए में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की एग्जाम डेट भी आ चुकी है भाई, 1 मार्च आपकी सेट की एग्जाम डेट है, इसका भी आपको 800 रुपए में पेपर 1 मिल जाएगा। पेपर 2 दोनों का लेना चाहते हैं 2000 रुपए में पेपर 2, हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनका भी आपको क्या है दोस्तों मिल जाएगा। तो बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ लाइव क्लास और आपकी प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो में। अगर आप रेडी हैं एपी एग्जाम के लिए तो लिख दीजिए रेडी फॉर एपी। जय हिंद, जय भारत।